हम कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स। क्या कर रहे हैं? मिरर्स थोड़े घूमे हुए, सीधे नहीं, जैसे तुम भी सीधे नहीं हो। तो अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक होती है और एक होती है पॉलिश सरफेस, ठीक है ना? रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो, अंदर की तरफ हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसे बोलते हैं कनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनसाइड, तो लाइट आएगी ऐसे और ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, तो ये मिरर कहलाता है कनकेव। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है प्राची अंदर की तरफ है, ठीक है? और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ हो, क्योंकि ये अंदर है ना, सर्कल का अंदर क्या है? ये साइड, तो अंदर वाली साइड तो पॉलिश्ड है, पर रिफ्लेक्टिंग किस साइड है? बाहर की साइड। तो दिस इज रिफ्लेक्टिंग आउटसाइड। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसकी कहां है? आउटसाइड। आउट यानी एग्जिट, आउट माने एक्स माने कन्वेक्सिट, एक्स माने बाहर, ठीक है? याद रहेगा। केव माने अंदर, अंदर, तो केव में रिफ्लेक्टिंग अंदर और कन्वेक्स में रिफ्लेक्टिंग बाहर, याद रहेगा? बनाया? कॉपी नोट पे बना, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी करेंगे काम। स्फेरिकल मिरर से शुरू करें, लिखिए स्फेरिकल मिरर और ये दोनों बनाएं। नोट्स से दे 10 बार बोलो, 10 बार एक ही बार में 10 बार। जल्दी जल्दी कर, जल्दी जल्दी लाइए। ये भी सिर्फ लिखते हैं, इसे काम कल तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास है 1 से 3। सर नहीं प्लीज नहीं, एक से सर, तीन। नहीं है क्यों? सर मैं कहीं जा रहा हूँ बाहर। सर लाइटली तेरे को बाद में रहूंगा फिर। अरे इससे करने से यार हमको भी जाना है। जाओ जाओ जाओ, घर वालों को बोलना सर मैं को 10 बजे 9 बजे से करवा दो सर, कोई दिक्कत नहीं सर है। आपके टेस्ट के चक्कर में हमारा मूड कल का प्लान कैंसिल हो गया। मैं भी नहीं पाऊंगा सर टिकट्स बुक करो। सर जाओ घूमो फिरो, पढ़ाई करके क्या मिलेगा? संडे घूमो और ऐश करो। संडे है, सर सर पढ़ाई करके वो मुझे मैं भी घूमता हूँ, छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई क्या रखा है उसमें? संडे है। सर लाइट की एक्स्ट्रा क्लास है। हाँ, कल नाइट की एक्स्ट्रा क्लास है 2 घंटे, ठीक है? और मैं वीक में ऑफ दूंगा, वीक में अच्छा मिलेगा ऑफ, ठीक है? अगर तुम अटेंड करोगे, अगर तुम नहीं करोगे, अगर आओगे नहीं आओगे तो तुम्हारे को वीक में एक्स्ट्रा बुलाओ। हां सर सही है, वीक पे एक्स्ट्रा कोई नहीं घूमने के लिए होता है ना संडे। सर 9 से 11 अभी 11 तारीख हाँ सर 9 से 11 देखो मेरी वीडियो खराब हो रही है, ऐसे थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है एक्चुअली सर। I am going out. So can you arrange the class at another time? क्लास एट 9 to 11 सर 9 to 11 शाम को 11 बजे। कल क्लास है क्योंकि 11 तारीख में एग्जाम है बच्चों का, तो मुझे तो लेनी है कल क्लास 1 से 3, ठीक है? अब तुम्हारा अगर लाइट आ रहा है तो प्रायोरिटी बेसिस पे वो करना है, और तुम्हारा लाइट नहीं आ रहा तो फिर भगवान करो। तो तुम सोचो और अपना जब होगा लाइट फिर तब देखेंगे दोबारा। सर छुट्टी दे देना, लेकिन सर हाँ। टेस्ट टेस्ट है। सर अब टेस्ट कितने बजे है? देखो प्लीज सर टेस्ट मेरी वीडियो सर मैं आया नहीं सर। टेस्ट 11 ऐसे लगा कितने गवार बच्चे बैठते हैं, तो आराम से शांति से, ठीक है? अभी जब तक वीडियो ऑन है तब तक शांति, फिर जब वीडियो ऑफ करूंगा तब तक आपकी वॉइस जा रही है उसमें। हाँ वो तो जा रही है, फिर से बनानी पड़ेगी मेरे को। एनीवेज फिर मैं फिर से बढ़ाऊंगा, फिर से बनवाऊंगा। अच्छा सुनो ये बात नहीं, अब खत्म बात। लाइट अगर हम बात करें कौन सा मिरर है चिरांश? हाँ कैसे पता चला? दोस्तों ने बोला या फिर तुझे पता चला? सर वो तो वहां देख रहे हैं। तो बता क्या है ये कनकेव क्यों है ये बता। वो इनसाइड है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड, ठीक है? अच्छा और ये क्या है चिरांश? घूम गए ना। रिफ्लेक्टिंग सरफेस अभी भी इनसाइड है कि नहीं? ये भी कनकेव है, ये भी क्या है? तो दोस्तों के सारे नहीं बैठना, अपना दिमाग लगाना है। ये बोलता कनकेव क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसमें भी इनसाइड है, इनसाइड मैंने से घुमा दिया बस, तो तुम्हें नहीं घूमना। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ रूल्स हैं, हम थोड़ा जल्दी चल रहे हैं, एक बार और कराऊंगा लाइव पर बाद में, अभी जिसका एग्जाम है। तो कुछ रूल्स हैं हमारे पास कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर के, जिसमें हम लाइट रेज को बताते हैं कि लाइट रेज अगर ऐसे आती तो ऐसे जाती है, और लाइट रेज अगर ऐसे आती तो वैसे जाती है। हम शॉर्ट में लिखेंगे
बस डायग्राम बनाएंगे और कुछ खास नहीं। देखिए अगर हमारी लाइट रे अच्छा एक लाइन जो इमेजिनरी पास करती है फ्रॉम अ सेंटर ऑफ द मिरर, इस सेंटर ऑफ द मिरर को बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। और रिप्रेजेंट करते हैं P से। तो पोल इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। पोल इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। लिख लो ये चीज, पोल इज द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। टर्म्स पहले लिखते हैं, जल्दी करेंगे, बात नहीं है करनी है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। और एक सी एक सेंटर है जिसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज द सेंटर ऑफ एन इमेजिनरी स्फीयर। ये अगर मिरर पूरा एक स्फीयर होता, मिरर क्या होता, तो उसका जो सेंटर होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता। क्या कहलाता? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ये पूरा एक मिरर होता स्फीयर, तो ये उसका सेंटर होता। क्लियर ये पॉइंट? अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आता है फोकस। क्या आता है? प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस की अभी हम बात करेंगे, बट एक चीज यहाँ पे याद रखेंगे, फोकस जो होता है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में मिड पॉइंट पे लाई करता है। दैट मींस पोल और फोकस का जो डिस्टेंस है इट इज आल्सो इक्वल टू फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस को बोलते हैं r, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलते हैं? r, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इस डिस्टेंस को बोलते हैं f, फोकल लेंथ। तो दो डिस्टेंसेस है यहाँ पे, एक है r, दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, और f इज कॉल्ड द फोकल लेंथ, ठीक है। और कौन सा पॉइंट रहेगा? प्रिंसिपल एक्सिस टर्म रहेंगे, है ना। अभी भी जस्ट हम मेंशन कर, प्रिंसिपल एक्सिस इमेजिनरी लाइन दैट passes through C and F, imaginary line which passes through C and F. सर रेडियस ऑफ कर्वेचर को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे या बिग r से? स्मॉल r से, और फोकल लेंथ को स्मॉल f से, ठीक है। एक बार इसको दोबारा बनाएंगे, पर अब हम बनाएंगे कॉन्वेक्स के लिए। अभी हमने किसके लिए बनाया? कनकेव के लिए। अब हम कॉन्वेक्स के लिए बनाएंगे दोबारा यही पॉइंट्स, ठीक है। क्या नहीं हुआ। तो पेन क्यों चेंज करें? जल्दी कर। एपर्चर इज दी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है उसको हम एपर्चर बोलते हैं, ठीक है। पर उसका कोई रे डायग्राम में ज्यादा यूज नहीं है, तो उसे हम बनाएगा। नोट कर लिया सबने? यस सर। जल्दी करते हैं, ध्यान कर लियो। देखो नेक्स्ट एंड में तुझे एक्स्ट्रा टाइम आजा। सेकंड, ये वाला कौन सा मिरर है अंश? सोच के बोलना। कॉन्वेक्स, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड है। एक्स माने रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउट है, पॉलिश्ड सरफेस अंदर है, राइट? क्लियर यहां तक? काची समझ आ रहा है? अच्छा, फिर से एक सेंटर ऑफ द सरफेस इज पोल। क्या है? पोल, ठीक है। सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज पोल। अनीता समझ आ रहा है? यस सर। अच्छा, सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज पोल, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर ये पूरा एक सर्कल हो, ये मिरर, तो इसका सेंटर राइट साइड पे लाई करेगा या लेफ्ट? राइट साइड पे लाई करेगा। राइट साइड। तो राइट साइड पे लाई करेगा तो सी सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड पे होगा, बिकॉज़ इट इज द सेंटर ऑफ द मिरर। क्लियर है आयुष? ठीक है। अच्छा, इसके सेंटर में P और C के सेंटर में क्या बनाया करता है? फोकस, मिडिल पॉइंट होता है वो। तो दिस इज फोकस। अगेन अगर मैं बोलूं R क्या है, तो R will be P, R will be PC, आया ना? ठीक है। And what will be the focus? P, F will be the focus. Focal length. P, F will be the focal length यहाँ पे, ठीक है? ये चीजें मार्क करो।
तो एक फॉर्मूला याद रखना, R इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द फोकस, ठीक है। इट इज R इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकस का डबल होता है, ठीक है। याद रखेंगे भविष्य, फोकस से फोकल लेंथ, फोकल लेंथ 2 टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ। आगे बढ़े। अच्छा, पेंसिल और बुलाए क्या स्केल Yes, sir. यूज करना है। अच्छा अभी रुको, पहले अब हम रूल्स कर रहे हैं, अभी तक हमने टर्म्स करी थी, वो पहले टर्म्स करी। रूल नंबर 1, सर दोबारा बनाना दोबारा नहीं पूछना है, बनाना दोबारा है, दोबारा दोबारा सर चार सर 10 होमवर्क दे सका फिर दोबारा बच्चे को ट्रेन बड़ा सारा ये जो इमेजिनरी लाइन बनाई है इसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल अगर लाइन जाती है, देखो बस इसको शॉर्ट में लिखेंगे अभी हम, ठीक है। क्या अगर रे इज पैरेलल, अगर रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस PA, देन पास थ्रू F, पास थ्रू F। ये शॉर्ट में हमने समझा कि अगर लाइट रे पैरेलल जा रही होती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो पास करती है फोकस से। अच्छा इसका C किधर है, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट, तो इसका फोकस भी कहां होगा? Left. तो ये फोकस से पास। अगर कोई चीज पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो जाएगी थ्रू पॉइंट F, थ्रू फोकस, ठीक है। अच्छा अगर लाइट रे जा रही है पैरेलल, अच्छा इसका फोकस किधर है? शीशे के पीछे या शीशे के सामने? Behind the mirror. शीशे के पीछे। शीशे के पीछे तुम जा सकते हो, कृष्णा ही जा सकते हैं, हम तो नहीं जा सकते ना कृष्णा? No, sir. हाँ, तो शीशे के पीछे हम नहीं जा सकते, तो हमें वापस रिफ्लेक्ट करना है, बाउंस करना है, तो वापस इधर ही जाएगा। पर ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रहा है। किससे आ रहा है? तो ये वाला डायग्राम दोबारा समझो। लाइट जाएगी सीधा, रिफ्लेक्ट तो होगी उधर ही, शीशे के पीछे तो लाइट जा नहीं सकती, पर हमें ऐसा लगेगा कि ये फोकस से होते हुए आ रही है। फोकस से आ नहीं रही, ऐसा लग रहा है कि वो होते हुए आ रही है। क्लियर है पॉइंट? बना लो दोनों पॉइंट। क्या तुझे नोट्स बनानी नहीं है? सबमिट किया। अच्छा अगर इस रूल का उल्टा कर दें तो क्या हुआ? इफ इट passes through focus then it will become parallel। अभी क्या है, अगर वो पैरेलल जा रही है तो फोकस से जाएगी, अभी फिर हम बोल रहे हैं अगर वो फोकस से जाती तो वो पैरेलल हो जाएगी, है ना? ठीक है। तो नेक्स्ट रूल, रे पासिंग थ्रू फोकस, अगर रे फोकस से जाती becomes, इसके become इंग्लिश तो लिख ही लेंगे। रे पास थ्रू फोकस, it becomes parallel to principal axis, parallel to principal। हाँ जी, नहीं कोई समर वेकेशन वगैरह कुछ मिल रही है तुम्हें? जून में आई नीड समर वेकेशन की ना 21 जून से। जून से मिलेंगे। 20 से सबकी छुट्टियां हैं। ऐसा जून की सब सर 20 से रहे। गलती हो गई, पूछ लिया वीडियो खराब हो रही है। हाँ इसीलिए करो, जल्दी करें। नेक्स्ट, अच्छा अब इसका फोकस कहाँ है आयुष? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट, ठीक है। तो फोकस से लाइट आ रही है, फोकस से लाइट आई और वो क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। क्या होगा?
प्लेस में क्या है लग रहा है कि कोई छुट्टी नहीं। अच्छा ये पैरेलल मेरी तो नहीं हुई, तुम्हारी पैरेलल सर बता मेरी रही। तो हो गई। हाँ तो मतलब जब ये फोकस से आएगी, किससे आएगी? तो वो जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, याद रखेंगे। Yes, sir. अच्छा इसमें फोकस कहाँ है गौरव? लेफ्ट राइट, लेफ्ट या राइट? सर्कल कहाँ पूरा होगा? राइट में, तो उसका सेंटर भी इधर होगा, उसका फोकस भी इधर होगा। तो ये फोकस है, ठीक है, मान लेते हैं। और ये फोकस है, क्या इधर से लाइट आ सकती है? शीशे के पीछे से लाइट आ सकती है? टॉर्च पीछे से चल रही हो, ऐसा तो नहीं, शीशे में No, sir. पीछे कुछ नहीं आ सकता। पर अगर वो फोकस की तरफ जा रही हो, किसकी तरफ? फोकस की तरफ जा रही, तो हम उसे फोकस तक जाने भी नहीं देंगे। हम बोलेंगे फोकस तक जा रही है, पैरेलल हो जाओ। क्या बोलेंगे कि फोकस तक जाना है? नहीं जाना, पैरेलल हो जाओ। तो लाइट अगर फोकस पे जाने वाली हो तो भी वो पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाती है? तो या तो लाइट वहां जाए या जाने की कोशिश करे, उसको क्या कर देना है? पैरेलल, ठीक है। No trespassing. तो दो रूल्स ही हुए, बड़े सिंपल रूल है। पहला रूल क्या है? लाइट रेज going parallel to principal axis passes through, going through focus become parallel to the principal axis. Clear है सबको? Next, third rule. बन गए थे? Yes, sir. सर बने तो इधर बना ले क्या? बनाओ फिर, क्या करोगे? बताओ फिर मैं दिखाऊंगा। तेरी बहन तो बड़ी बड़ा तो थी। हाँ कृष्णा, उसी की तो जीन्स है सर जीन्स तो उसके है पर वो तो ऐसे ही। अच्छा तो अब नेक्स्ट रूल क्या कहता है? लाइट रेज पासिंग थ्रू सी। आज विशेष बोल नहीं रहा, घर पे डांट पड़ेगी इसलिए, घर जाके डांट पड़ेगी। तो तू होमवर्क क्यों नहीं किया था? सर पता नहीं था कि टेस्ट वाला भी था वो जो आपने क्वेश्चन मुझे लगा बोले इतना सा होमवर्क देंगे सर। मुझे लगा था बस वैसे ही छोटा सा दिया था, इससे छोटा तो क्या है। चलो कोई बात नहीं, ज्यादा पड़ेगी तो मुझे फोन कर देना कि इतना नहीं। अच्छा देखें, ज्यादा नहीं पड़ेगी दोबारा फोन कर, बोल रहे घर में डांटने की पड़ेगी, विशेष कर रहा है मुझे नहीं पड़ी मुझे नहीं पड़ेगी। अच्छा तो कुछ और तेरे कुछ और पनिशमेंट आ रही। अच्छा देखिए क्रिएटिव में बहुत हूँ। अच्छा सी, यहाँ पे इसका सी, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं अगर लाइट रे सी से जाए, किससे जाए? तो वैसे ही वापस आती है। ऐसा हमने पहले कब सुना है? सर प्लेन में जाते हैं Sir, when the incident ray passes through the normal. यस वेरी गुड। सर वो कहीं से भी जाएगा। अगर लाइट रे गई सी से, किससे? तो सी से ही वापस। अच्छा क्या लाइट सी पे जा पाएगी इधर से या नहीं? नो जाएगी अगर वो जाना चाहे तो उसे जाने नहीं देंगे तुझे, ठीक है। हम उसे वापस वहीं पे भेजते जा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कृष्णा? जाने नहीं तो ये करना है, ठीक है। जाने नहीं देंगे तुझे, देंगे तुझे जाने अब यार हो गया क्या? अगर सी पे जाएगी तो वापस उसी के रास्ते जाने नहीं देंगे, और अगर एफ से जाएगी तो उसे सीधा कर देंगे, ठीक है। अगर एफ से जाएगी तो उसे पैरेलल कर देंगे, पैरेलल जाएगी तो एफ से कर देंगे। रूल्स याद है दिमाग में? नेक्स्ट रूल नंबर 4। सर पहले सीधी जा रही थी तो जा रही थी तो सीधे क्या? अच्छा सर ये लिखा था उसके बारे में कोडिंग और डायग्राम बनाए लिखना है गाना गा दो। जाने नहीं चल चल जल्दी कर
नहीं लिखना क्या इसके बारे में? इसके बारे में लिखना है इफ अ लाइट रे passes through focus passes through C go traces back Reflect back. traces back original path सर लिख दो। traces back original path ठीक है क्लियर है एवरीवन Yes, sir. आगे बढ़े Yes, sir. नेक्स्ट फोर्थ The last है ना? हाँ ये तो फालतू सा है इसका कोई use सर तब नहीं तीन ही हाँ। सर सिर्फ एक ही केस में बताना है। हाँ तो देखो इसमें क्या है अगर लाइट रे ओब्लिक जाए कैसे जाए ओब्लिक तो ये वापस भी ओब्लिक जाएगी ठीक है इसमें बस ये याद रखना है एक नॉर्मल बनानी है और एक एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ सर oblique मतलब ओब्लिक मतलब टेढ़ी angle of incidence. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये सर ये ना शो हाँ तो लाइट रे आई टेढ़ी तो जाएगी कैसे ADS. Same angle. हाँ if it goes obliquely it will go back obliquely but with a same angle ठीक है इसको लिखने की जरूरत नहीं है बस बना लिया समझ आया यहाँ पे लिख लो if it goes Angle I obliquely equal to angle R. अच्छे लगते हैं तो angle I is equal to angle R goes back obliquely इसको अपने वर्ड से लिखोगे ना ऐसे तो लिख के आ जाओगे पेपर में ये थोड़ा सा ये तो अच्छी लैंग्वेज है इसी में तो सर लिखा है। ढंग से लिखा है। ढंग से लिखोगे ना फाइनल में अभी मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम आ रहा है ना जल्दी ठीक है तो इसका मतलब ऐसे नहीं कि मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा भगा के अभी भगा मुझे रूल्स भी आएंगे कि ये रूल्स नहीं आएंगे पर रेट डायग्राम आ सकते हैं फिर उसमें ये सब कुछ लिखना होगा। हाँ उसमें दिशा नहीं तो इसलिए मैं ऐसे ही लिखवा रहा हूँ ठीक है आगे बढ़ ये सकते पोल हैं पे है। सर ये पोल पे ही जाएगी। हाँ। ये पोल पे जाएगी। नहीं कहीं पे भी हो किसी भी सरफेस पे हो जाएगी टेढ़ी है ना। चलो कंप्लीट करो नितेश ने आया नहीं 11 को किस चीज का एग्जाम 11th को तुम्हारा चंचल कब है पोस्टपोन हो गया पोस्टपोन हो गया चलो अच्छा तो ट्यूशन पीटीएम 11 को रिफ्लेक्शन भी आ रहा है सभी लिखी हुआ तेरे का रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्शन आ रहा है पता करो जान हो गया तो पेपर कैसे हुआ साइड का पेपर था रिफ्लेक्शन कैसी की आएगी पूरे पेपर का रिफ्लेक्शन सर हम इसके प्रैक्टिस करेंगे इसके क्वेश्चन में। सर इसका क्वेश्चन पेपर दे दो करें तो आगे बढ़े क्वेश्चन पेपर ले रिफ्लेक्शन तो सिलेबस में क्यों नहीं है सिलेबस में है सर लाइट हमारे में लाइट प्रोसेस है तेरा स्कूल सेम स्कूल है सर हमारा ऐसे तो हमारा राजा कृष्ण है ना हाँ सेम है सर नहीं सेम स्कूल तो नहीं सेम है तुम लोग अशोक है तेरा नाम सब राज तेरा पीतमपुरा है ना अच्छा पीतमपुरा सर एसिड बेसिक सॉल्ट भी आ रहा है कब एग्जाम 17 के बाद एसिड एसिड 17 के बाद कब होगा वो देखना देख के बताइए 19 को सेम सर 19 चलो नेक्स्ट वीक में तुम लोगों को करा दूंगा एसिड ऐसे की ठीक है वेरी गुड अब हम कुछ करते हैं नया और रे डायग्राम्स करते हैं एक तो ठीक है पर रे डायग्राम्स सर याद है थोड़े थोड़े रूल लगा। अब कॉपी अब पेयर में करना चालू पेयर में पेयर में मतलब पेंसिल और स्केल की हेल्प लाइटिंग कोई जो नहीं लाया वो पेन से करेगा पर घर पे प्रेयर करेगा वो ठीक है इसके बाद पेंसिल स्केल वो भी होगा ये लिया पेंसिल। सर फिर तो घर पे कर लो इससे अच्छा होमवर्क भी हो जाएगा सर होमवर्क उनको ट्वाइस करना। मैं भी छोड़ देता हूँ बुक में पढ़ सर लेता हमको हूँ ट्वाइस करना है बुक में पढ़ लेता सर फिर हूँ उन्होंने चल क्लास छोड़ देते हैं, खत्म सर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो जाएगा यस तो देखिए मेरी बात सुने ये हमारा कनकेव मिरर क्या है ठीक है
तो हम पहले देखेंगे कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा। ऑब्जेक्ट को रखा एट इंफिनिटी। कहाँ रखा? ठीक है। लाइट रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, एक चीज याद रखिए, लाइट रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी आर ऑलवेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी आर ऑलवेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक चीज याद रखना, जो भी लाइट रे कहां से आ रही है? इंफिनिटी से, तो वो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के। इंफिनिटी का मतलब है अगर तुम शीशा एक लेंस लेके खड़े हो अर्थ पे अपने कमरे के अंदर, ठीक है, और उसके तुम डिस्टेंस नाप रहे हो, तो आर क्या है हमारा 2 सेंटीमीटर, एफ क्या है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और सन का है कितने सेंटीमीटर? करोड़ों सेंटीमीटर, है ना, करोड़ों क्या, बहुत ज्यादा सेंटीमीटर। तो पॉइंट इज दिस, अगर आर और एफ की कंपैरिजन में जो आगे वाला डिस्टेंस है वो बहुत ही बड़ा है, जैसे सन से आने वाली लाइट और तुम्हारे हाथ में शीशा और तुम इतनी छोटी सी धरती पे बैठे हो, तो हाँ मतलब डिस्टेंस के अकॉर्डिंग तो छोटी है वो। तो अब पॉइंट इज दिस कि ये चीज इंफिनिटी काउंट होगी, नहीं तो सेंटीमीटर में काउंट करके ले आओ तो हम कर लेंगे, ठीक है। तो पॉइंट इज दिस कि लाइट रेज इंफिनिटी से आ रही है। कहां से आ रही है? इंफिनिटी से आने वाली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। कैसे होती है? सर इसमें तो सिर्फ ये का ही बना नहीं, अभी कन्वेक्शन है। तो अच्छा पहले सिर्फ करके बनाना है। हाँ यस सर। तो लाइट रेज अब आ रही है, प्रगुण कहां से आ रही है लाइट रेज? थ्रू इंफिनिटी। इंफिनिटी, ठीक है। और हमने बोला था जो लाइट रेज इंफिनिटी से आती हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आएंगी तो कहां से जाएंगी अकॉर्डिंग टू आवर रूल? फोकस से, ठीक है। तो सर मैंने रूल में तो नहीं लिखा है रूल में था, सर पहला रूल पढ़ो। इंफिनिटी के पैरेलल इक्वल इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो लाइट रेज गो टू फोकस, किस पे जाती है? फोकस। पहला रे डायग्राम बहुत इजी है, समझ आया? दो लाइट रे आई इंफिनिटी से, ये इक्वल डिस्टेंस रहेगी, पैरेलल रहेगी। सर तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा? ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंफिनिटी, ठीक है। सर ऑब्जेक्ट हाँ तो और बड़ा करके क्या रखा है? सीधी सीधी बनाना, मेरी लाइन स्टेडी है, तुम्हारी सीधी बननी चाहिए। बनाओ, कहाँ है? घर पे बनाएगा? बना नहीं रहा। सर इतना ढंग से बनेगी। यस सर, यहाँ सही से बनाना तो पड़ेगा। घर पे बना लेंगे। इमेज नहीं, घर पे दोबारा बनाओगे, अभी तक बना अच्छा सर सही है ना। इमेज। सर सर देख लो सर। इमेज के बारे में कुछ दो शब्द बोलेंगे। क्या दो शब्द बोलेंगे? रियल एंड अच्छा, अगर हम यहाँ पे हाथ रखें तो ये सन की इमेज मेरे हाथ पे आएगी, तो ये रियल है या वर्चुअल? रियल। रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है। कैसी होती है? इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। और दूसरी बात, इट इज हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी इमेज है। कैसी है? छोटी इमेज। ये जैसे हम मैग्नीफाइंग लेंस से करते हैं ना, मैग्नीफाइंग लेंस से हम इमेज बनाते हैं, एक छोटा सा डॉट बनती है, छोटी सी डॉट सन ही होता है, तो सन को बहुत, सन तो बहुत बड़ा है और उसको एक छोटा सा डॉट बना दिया, तो ये डिमिनिश्ड है या हाईली डिमिनिश्ड? हाईली डिमिनिश्ड। क्लियर है पॉइंट? सर इमेज बनी कहाँ पे? सर दो शब्द बोलने इमेज बनी है यहाँ पे और उसका एरो भी बनाने लायक भी नहीं है। सर ये एरो क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। दो शब्द लिख लिए? सर पांच सर अभी जरूरत है। चलो नेक्स्ट डायग्राम पे चल सकते हैं। ओ सर फिर मैंने पोजीशन क्या होगी? पोजीशन, हाँ, पोजीशन एट फोकस। आठ शब्द जब आती है उसकी पोजीशन बतानी होती है, उसकी नेचर बतानी होती है और उसका साइज। नेचर, साइज और पोजीशन। सर रूल 1 बढ़े आगे, जल्दी कर। क्या हो गया? सर दो शब्द लिख पेन से बना लिया अभी, जल्दी। सर नेचर साइज और पोजीशन बतानी होती है। नेचर एंड साइज। क्या बोला? फिर से बोल।
सर दो से हमने लिख लिया तीनों सर दो तीन यानी Sir, would you tell the 3 points nature? नेचर, साइज एंड पोजीशन। Okay. हो गया? आप यहाँ हो गया? Done everyone? दितांशा, अविका, चंद्रप्रीत, फोन तो नहीं निकला चंद्रप्रीत अपना? क्या लगता है दितांशा की शक्ल से? नेक्स्ट रे डायग्राम 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बियॉन्ड सी एफजेडी है ऑब्जेक्ट होगा बियॉन्ड से ये हमारा प्रिंसिपल फोकस ठीक है ठीक है। अच्छा ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम पहले। ऑब्जेक्ट हमने रखा बियॉन्ड सी। सर और फिर एक कन्वेक्स में कैसे सर बियॉन्ड सी तो इंफिनिटी कन्वेक्स है लाइट से बीम आ गई आपको सुपरमैन सब रेड कलर की अच्छा तो सपोज देखो वैसे हमें ये लेना है 2 सेंटीमीटर पे F और 2 सेंटीमीटर पे बताना C। तो मैंने 3 लिख मैं तो ऐसे ही ले तो लिया 3 भी ले सकते हो। 3 सेंटीमीटर पे F लो P से और 3 सेंटीमीटर पे C। सेम होना चाहिए ना। हाँ सेम होने चाहिए बस 2 2 लो या 3 3 लो। F से जाएगी और ऑब्जेक्ट को हमने कहा रखा है बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सर एक कन्वेक्स में कैसे करेंगे अभी कन्वेक्स में आएंगे। कन्वेक्स में दो ही भाई क्या जल्दी अच्छा तो एक लाइट रे उसके सर से चलेगी यस सर ठीक है बिल्कुल उसके टिप से ठीक है। और दूसरी लाइट रे अच्छा जो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से वो किससे पास होगी? फोकस से। जो लाइट रे प्रिंसिपल फोकस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो फोकस से पास होगी। तो ये वाली बात समझ में आई? चिरा बनाया ये चीज बनानी है एक तो आई है F से जाएगी ना। दूसरी हम पास करा सकते हैं C से F से जा सकते हैं F से जाते हैं तो दूसरा भी उसके सर से चलाएंगे और F से पास कराएंगे। पहले वाली को तो ऐसे ही करना है। अच्छा पहले से पहले वाला बस पैरेलल था। ठीक है और जब वो F से जाएगी जो F से जाती है उसका क्या होता है? पैरेलल Parallel to क्या the मतलब हमें रूल्स को डायग्राम बनाना रूल्स की है सर इसमें पहले वाले सारे वो आ गए तो पहले गया पैरेलल फिर गया फोकस से। ये गया फोकस से आ गया पैरेलल ठीक है। अब जहां पर ये दोनों क्या करे मीट वो पॉइंट पे इमेज बनेगी उल्टी बना दी तो इमेज कहां बनी? जहां पे दो रेज मीट करी है वहां पे हमारी इमेज बनेगी। साइज छोटा है बट हाँ छोटा सर मेरे को सेम आ रहा है। C वाले में सेम है and the position would be between C and F. हाँ तो इमेज पहले बात करते हैं चलो पोजीशन से। पोजीशन बिटवीन इमेज की पोजीशन कहां पे आई? बिटवीन C एंड F। तो पोजीशन बिटवीन C एंड साइज स्मॉलर साइज स्मॉलर या डिमिनिश्ड बट नॉट हाईली डिमिनिश्ड। ये स्मॉलर लिख लो बेटा। साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट और समझ नेचर रियल एंड साइज लिखो 3 शब्द विराट शब्द नेचर रियल रियल एंड ठीक है बस करना क्या है रिफ्लेक्शन ऐसे ही पास हो जाएंगे। बन गए
इमेज भी लिख दिया, पोजीशन वगैरह सब थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लिया नीचे से। घर जाके करना है सबने जो पेन से बना रहे हैं। पेन से बनाएगा, मुझे नहीं करना। आलसी सोफा बनाओगे अब तुम, होमवर्क करोगे। पेन से ही बना। कल का टेस्ट का टाइम है कल कितने बजे बोली क्लास? 1 से 3। सर 1 से 2 मत रखो। सर 12 चलो कल टेस्ट छोड़ दूं? यस सर टेस्ट छोड़ दिया। क्लास थोड़ी सी 2 टेस्ट वैसे हम ले चुके हैं, एक दिन सांस पी लो। पर 1 से 3 कल आओगे क्लास में। घूमने जाना ना? सर नहीं खाना। सर एक पीस के सर सर 12 से 2 रखो। 11 से 1 3 से 5, अरे सर 5 से 2 से 4, 2 से 4। अरे नहीं सर नहीं, सर नहीं। सर 1 बजे से पहले। सर या तो 1 बजे से पहले या फिर 3 बजे के बाद। 9 to 11। सुबह ना अच्छा प्लीज रिकॉर्डिंग स्टॉप कर। अच्छा तो सर मैसेज कर देना ग्रुप पे जो। हाँ, तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, तो ये समझ आया सबको? अब जो ऑब्जेक्ट एट सी, ये वाला नहीं बनता, ध्यान से बनाना, ठीक है? ऑब्जेक्ट एट सी, तो सर इससे पिछले वाले का क्या नाम था? बियॉन्ड सी। और सर फर्स्ट वाले का? तुम्हारा 10 को भी तो छुट्टी होगी। नो सर। सर इसको क्या है? Yes, sir. 10th का साइंस का पेपर होगा। नहीं, छोटे बच्चों की ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, चलो इधर आ जाओ। सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा, तो अब हमारे पास 2 सेंटीमीटर पे बनाओ या 3 पे, जो तुम चाहो, F और फिर C बराबर बराबर, ठीक है? ऑब्जेक्ट को रख देते हैं एट C। चार्ज खो गया है। ऑब्जेक्ट एट C, तो पहली सर से चलेगी इमेज, इमेज क्या है? सर से चलेगी रे, रे को चलाते हैं पहले। सर हमको और पहली पैरेलल जाएगी, पहले कैसे जाएगी? अच्छा, पैरेलल जाने वाली कहाँ जाएगी सांची? F सांची पैरेलल जाती है तो कहाँ जाती है फिर? F। ठीक है, तो ये गई F, ठीक है? तो इस पे एरोस बनाने से पहले नेक्स्ट भव्य बताओ, F से जाएगी तो कहाँ जाएगी? F से पहले देखो, मेरा तो सही नहीं बना, मेरा सही नहीं बना है, तुम्हारा सही बनना चाहिए। इमेज आनी चाहिए, तुम स्केल से बना दो। साइंस का टेस्ट करवाया। इमेज फोकस पे अब पेज करो। फोकस पे आएगी। दोबारा बनाना, ये आएगी यहीं पे, मीट यहीं पे करनी चाहिए, सर नीचे ना यहाँ। बिल्कुल उसके नीचे सी पे। तो दोबारा बनाओ, जब तक नहीं करो। सर ठीक ठाक कर रही है। सर करेगी। करेगी क्यों नहीं करेगी? अरे पहले आरो बना दो। ये ही करेगी, ठीक है? करना पड़ेगा उसको, इमेज वही बनानी है, ठीक है? और अगर तुम्हारा नहीं बन रही तो तुम्हारे रे डायग्राम में गलती है, या तो तुमने बराबर बराबर नहीं लिया F और 2 F, या फिर तुमने लाइंस को सीधी नहीं बनाया। सर ये मिरर भी आंखें के बराबर लग रहा है। तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट एट C, इमेज एट C, ठीक है? सेम साइज, साइज क्या है इसका? सेम, एंड रियल एंड इनवर्ट। जल्दी से सारे खत्म करके जाएंगे। ये हो गया?
डन सीधी नहीं आ रही, दोबारा ट्राई करो, फिर दोबारा बनाओ। सर काम जो है सर कॉन्वेक्स को मिला के आगे बढ़े। घर जाके पेंसिल से करना है प्राची, ठीक है। सर बस साइज बता दो। Yes, sir. Sir, done. अरे कंपोज ही कर रहे हैं, इसकी मेहनत कर रहे हो। टाइम अच्छा ही लगता है मेरे को, आंखों में दर्द होती है। कभी इसको मेहनत करते अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा इसको ना उधर रखिए ना। एयरपोर्ट से बहुत दूर नहीं है, थोड़े पास पास है, उससे थोड़ा सा आसान हो जाए। सर साइज कितना है? सेम साइज आएगा। एयरपोर्ट से को थोड़ा पास है ना? थोड़ा सा मैनिपुलेट। सर साइज सेम है ना? अच्छा बढ़े आगे। सेम ही आ रहा है। आ जाएगा ऑलमोस्ट, वहां पे आना चाहिए, पर प्रैक्टिस से आएगा। जब लाइन सीधी ड्रॉ करोगे तभी होगा, ठीक है। घर पे जाके ट्राई करना, जब तक नहीं होगा करते रहना। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट बिटवीन, इसका नेचर होगा। लिख तो दिया। सेम साइज, ये लिखिए सबने तीन शब्द। हां इमेज एट सी, सेम साइज एंड रियल एंड इन्वर्टेड। सर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, खुद बनाओगे अब तुम ये। करेक्ट हूं तुम कैसे? रियल एंड इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, सर कितना बीच में? कितना सेंटर में रख लो उसके। सर आई एम वेटिंग सर आई एम वेटिंग यू आर वेटिंग, इसलिए ताकि आप मैं नहीं बनाऊंगा, आप ही बनाना। सर बनाएंगे। जल्दी जल्दी जल्दी। सर ऐड सी होगी पिछले वाली पोजीशन। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। पहले बराबर बराबर ले लो। क्या जल्दी कर, ऊपर कर, जल्दी कर। सर रिकॉर्डिंग कर। हाँ वो जरूरी है। कैमरा शेक कर रहा है। आपने क्या करा? क्या दिया है ना? चलने का नो सर एक बार इसको कैमरा पे मैं मेरी या चलो जल्दी करें। कृष्णा तो फिर भी थप्पड़ मारो, फिर हाथ हट जाएगा। जल्दी कर, पहले लेके जा इसको, पहले लेके जा उसको, एफ पे लेके जा। दूसरी वाली कहाँ से जाएगी? अच्छा इसमें दूसरी वाली कहाँ से जाएगी? मैंने फोकस से फोकस से लेगी। सर फोकस ही तो पहली रे आई इसमें फ्रॉम, जैसे ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पे एफ था, यहाँ पे सी था, ऑब्जेक्ट थी यहाँ पे। पहली रे बियॉन्ड सी बन रहा है। एफ से गई, और दूसरी रे को अगर तुमने एफ से लेके गए, सर बियॉन्ड सी बन रहा है। बियॉन्ड से, ठीक है। तो कुछ ऐसा बनेगा, बनाए। सर बन गया। सर आपने वो नहीं बनाया कौन है? इमेज बियॉन्ड सी, सही है सर पहले और सर इट इज बिगर भी बनी है। larger than the object and real and inverted। हो जाएगा? हो गया। अब मैंने बदल दिया। टाइम क्या हो रहा है? एक मिनट। चल जाएगी, अगली बार से थोड़ा सेंटर पे। सर होमवर्क नहीं है ना। वो है ना जिसको वापस से डायरी सर होमवर्क यही है ना जिसने पेन बनाया है।
I don't see it. देखो ये वाला नहीं है। सर ये है ना कि जिससे पेंसिल सर मैं सौ का चला मैं क्या आगे मिलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो मेरी बात। अब एक तुम्हें टेबल बनाना है, क्या बनाना है? बनाओ इसमें रे डायग्राम का। कहाँ पे बन रहे हैं? बुक में ये वाला टेबल ही है, इसमें जो इमेजेस है ये नहीं बनानी डायग्राम, पर इसके अंदर सारा कुछ बनाना है, जैसे कि जो इसमें लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखी? एट बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखी? बियॉन्ड सी। तो इमेज कहाँ रखी? इमेज क्या बनी? बिटवीन सी एंड एफ। या मैं बनवाई हूँ नेचर एंड साइज। ये पहला था कल टेस्ट का। एक अच्छा, बियॉन्ड सी तो बिटवीन सी एंड एफ आएगा। अच्छा, और दूसरा क्या है? एट सी, तो एट सी आएगा। ठीक है, नेचर और साइज बना लेंगे। इसके अलावा एक और चीज याद रखनी है। हाँ, इंफिनिटी वाला भी डालना। ठीक है, और ये फॉर्मूला 10 बार लिख के लाना है। 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f। ये फॉर्मूला है। हाँ, ये इसे बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। इसमें v is the object distance, u is the image distance, ठीक है, and f is the focal length। सर आपने उल्टा सर ये लिख भी दिया 10 बार देना है बी और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू नहीं होता। सर बी और एफ इज 10 बार हाँ हाँ, उल्टा लिखा हुआ है। u image object distance, v image distance। आपकी सारी कर रहे हैं। हाँ, सर ऊपर में तो ऊपर आई थिंक। सर ये भी 10 बार लिखना है हाँ, बी और ये भी है। जब आपने टाइम बताया ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आ जाओ मेरा। बाय सर।